गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। और आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं और वर्ग और वर्गमूल की आज आखिरी क्लास होगी, इसके बाद वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसकी मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा, जिससे आप उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर सकें। और एक बार फिर से मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आइए हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.4 के आखिरी कुछ क्वेश्चन। हम आपको भाग विधि से वर्गमूल करना सिखा रहे थे, और आज हम भाग विधि से जो पॉइंट वाले वर्गमूल होते हैं, यानी दशमलव वाले वर्गमूल होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर पहला है 2.56 यानी 2.56 पहला है, तो इसे हम भाग विधि से किस तरीके से सोल्व करें। तो देखिए, भाग विधि से हम कैसे सोल्व करते हैं, वर्गमूल विधि से। कैसे, ये आपका क्वेश्चन है तो आप इसको सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे और फिर लिख देंगे 2.56। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाइए, ये लीजिए, बन गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक सिंगल जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप किसका वर्ग करें जिससे इसे भाग दिया जा सके। जैसा कि हमने बताया था कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 3 का वर्ग 9। तो देखिए, 2 का वर्ग ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 1 का वर्ग कितना हो रहा है, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका वर्ग रखेंगे, 1 का रखेंगे। तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया, ये प्लस कर दिया और ये 1 यहाँ लिख दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, 1। ठीक है, फिर कितना आ गया यहाँ, ठीक है, 1 आ गया सेसफल, और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या, पॉइंट है तो पॉइंट को यहाँ लिख देंगे, और जिससे हम क्या उतार देंगे, 5 और 6 भी आ जाएंगे। जब 5 और 6 आ जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब इस खाली स्थान पे ऐसी संख्या रखें, कि उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 156 आ जाना चाहिए। कैसे, देखिए, 2 खाली स्थान मल्टीप्लाई खाली स्थान, यानी हम ऐसी संख्या रखें कि इस जगह ऐसी संख्या रखें कि उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 156 आ जाना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, बताइए। वो संख्या हो सकती है 6। ठीक है, 6 हो सकती है क्या, देखिए, छक्का 36, 6 आ रहा है, 6 हो सकती है। देखिए, छक्का 36, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 156 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 156 कितनी बार में, 6 बार में और 6 बार में। ये लीजिए, आंसर कितना आ गया, 0 या क्रॉस, 0 और क्रॉस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और हम जितने भी अब क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके, मैं जैसे करा रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन और फिर फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें से मैंने सिर्फ 3 ही लिए हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक कराऊंगा तो ये क्लास काफ़ी लंबी चलती जाएगी। और जैसा आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हमको हो गया है इस क्लास को चलाते हुए, वर्ग और वर्गमूल को। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, इसलिए मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिए हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देखिए, हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है 7.29। क्या है, 7.29। तो इसे हम फटाफट उसी विधि में, यानी वर्गमूल विधि में बना लें। लिख दें 7.29। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 7 का मतलब जोड़े बना ले पहले, और फिर 7 में पूरा जाए। देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 3 का ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ किसका वर्ग रखेंगे, 2 का वर्ग, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। कितनी आया, 4 आया। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, माइनस, और इसको जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। कितने बच गए, 3। अब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट हम यहाँ पे लगा दें, तो अब हम पूरी संख्या को उतार सकते हैं पॉइंट लगाने के बाद, क्योंकि एक तो हम ऐसे उतार ही सकते हैं 2,
और फिर हम पॉइंट लगा दिए तो 9 भी उतर जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया 329। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें, इस खाली स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 359 आ जाए। यानी हम 4 के मल्टीप्लाई में ऐसा क्या रखें कि उसी का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 329 आ जाए। क्या आ जाए 329 आ जाए। तो बताइए ऐसे हम क्या संख्या रख सकते हैं। पहले हम रख के देखें, 329 काफ़ी बड़ा है तो हम 5 रख के देखते हैं। तो यानी यहाँ पे हम 5 रख के देखें तो 5 25 नहीं आ रहा। फिर हम 6 रख के देखें, 6 36 9 नहीं आ रहा। फिर हम यहाँ पे 7 रख के देखें, 7 7 49 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49 9 हासिल लगी 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, यानी 329 आ रहा है। क्या रखने पर 7 रखने पर। तो यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे 7 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे 329 कर देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, घटा दीजिए कितना बचा 0 बचा। क्या बचा 0 बचा। तो 0 बचने के साथ साथ हमारा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 51.84, यानी 51.84 51.84 है। तो हम इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये आखिरी क्लास है हमारी वर्गमूल की। फिर इसके बाद जो भी हम क्लास लेंगे, अगर वर्गमूल की लेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक है। जो हमारे 8th क्लास की जो आरबीएसई और सीबीएसई के थ्रू यानी एनसीईआरटी की जो बुक चली है उसके सवाल हम करा रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो थर्ड हमारे पास है 51.84। तो इसे हम फटाफट कंप्लीट कर ले। इसी तरीके से लिख दे 51.84। अब मैं 51.84 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पॉइंट के बाद संख्या होती है उसे हम एक ही एक करके बोल सकते हैं, 51.84 नहीं बोल सकते हैं, ये गलत तरीका है। हम क्या बोलेंगे 51.84 ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए जोड़े बना लिए हमने। ठीक है, अब जोड़े हमने बना लिए हैं तो अब हम क्या करें, यहाँ पे कौन सी वर्ग रखे जो आ जाए। देखिए 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो हम क्या रखें यहाँ पे 7 रखें। तो 7 यहाँ रख दे, 7 यहाँ रख दे, 7 यहाँ रख दे और इसको हम जोड़ दे 7 7 14। तो यहाँ पे कितना 49, माइनस कर दो कितने बच गए 2 और पॉइंट यहाँ लगा दो तो कितने हो गए 284। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें, यानी 14 के बगल में हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 284 आ जाए। क्या आ जाए 284 आ जाए। अब बताइए क्या रखें। 284 हमें 4 चाहिए, 4 कब आएगा। कोई ऐसी संख्या रखें जिसके 2 हो, लास्ट में क्या हो 2 हो। तो देखिए 2 रख के देखिए, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी ऑफिशियली क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यानी हमें यहाँ पे कौन सी संख्या रखूँ 2 रखूँ और यहाँ पे भी 2 रख दूंगा क्योंकि 2 बार जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा 284, माइनस कर दो कितना बचा 0। इस तरीके से आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका है और आप जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करके देखना। अगर नहीं होता है आपसे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले इसे मिटा लें। तो ये आपका ये तीसरा हमने कंप्लीट करा दिया, इसे भी मिटा दें। अब जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। जो कुछ इसने निम्नलिखित संख्या दे रखी है उस संख्या में से क्या ऐसा घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करके बताइए। क्या बताना है, वर्गमूल भी ज्ञात करके बताना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो संख्या है वो है 402। तो इसका हम सबसे पहले
लिख लें 402, दो दो के जोड़े बनाओ, बना दिया। अब देखिए 402, तो यहाँ पे हम किसका वर्ग करें, 2 का वर्ग करें, ठीक है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 4 4 से माइनस कर दिया, कितना आया, 0। अब हमारे पास क्या बचा, 0 और 2 बचा, तो हम किसको उतारेंगे, 0 को उतारेंगे। किसको उतारेंगे, 0 को उतारेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब देखिए 0 को उतार लिया तब भी नहीं जा रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जब भाग टूट के 0 लगाते हैं तभी तो हम बगल वाली उतार सकते हैं। तो बगल वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पे ऐसी संख्या क्या रखेंगे, 2 आ जाए, ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। तो जो हमारे पास शेषफल बचा, शेषफल क्या बचा, 2 बचा। अब देखिए कि जो क्या घटा दें हम, 2 घटा दें। तो यदि हम 402 में से माइनस करते 2, तो कितना आ जाएगा, 400। और आपको मालूम है कि जो वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल, तो 400 का जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है, 20 का। तो आते आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस इतना सा करना है कि आपको 400 जो 2 संख्या दे रखी है उसमें आप 2 2 के जोड़े बनाएं, जैसे अभी हमने बनाया, इसमें बना, इसमें नहीं बना। तो फिर हमने इसका निकाल लिया, कितना, 2 बार गया तो 4 आ गया, और माइनस कर दिया, 0 आ गया। फिर हम 0 उतार सकते हैं, एक संख्या हम बाद में हमेशा उतार सकते हैं, लेकिन दूसरी से इसमें 0 0 में से भाग जा ही नहीं रहा। फिर दूसरी संख्या उतारने के लिए हम क्या लगाएंगे, भाग टूट की 0। तो हमने दूसरी संख्या उतारी और ये छोटी संख्या है हमारे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से शेषफल हो जाएगा। यदि अब फिर हम देखते हैं कि 402 में से अगर 2 माइनस कर दे, यानी जो हमारे पास शेषफल आया उसमें से माइनस कर दे, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, किसका, 20 का। तो 400 का रूट क्या है, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल मैंने इतनी आसानी से पढ़ाया आपको, इतने इजी तरीके से पढ़ाया कि आप तो रट गई होगी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास सेकंड है वो कितना है, 1989, यानी 1989। फिर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दे 1989, 2 2 के जोड़े बना लो। अब 19 में किसका जा रहा है, 2 का यानी 4, 3 का 9, 4 को 16, 5 का 25, यानी किसका जा रहा है, 4 का जा रहा है। यानी 4 4 यहाँ लिख दे और यहाँ कर दे, तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब माइनस कर दे, कितना बच गया, 3। अब देखिए 8 आया, ठीक है, और 9 आ गया, कितना आ गया, 389 आ गया। अरे 389 क्यों, 38 आया, कितना आया, 38, और जोड़ दीजिए, कितना आया यहाँ पे, 8, ठीक है। अब हम इस संख्या को भी साथ में उतार सकते हैं ना, उतार सकते हैं ना, एक साथ उतार सकते हैं संख्या को, बिल्कुल एक साथ हम संख्या को क्या कर सकते हैं, 50 आया। अब हम 10 के क्या रखें कि मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए। तो देखिए 7 रखोगे तो 750 आएगा, क्योंकि देखिए 7 रखा हमने तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, ऐसे लगी 4, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा और 7 एकम 7, यानी 749 आ रहा है, यानी 1 कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 749, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 1। तो अब हम इसका क्या ज्ञात कर ले, बताइए, वर्गमूल। पहले तो हम देखें कि ये किस तरीके से संख्या वो कौन सी है जिसका देखिए हम देखते हैं कि 3250 में माइनस कर दे 1, तो कितना बच गया, 3249। और वर्गमूल देखें इसका, वर्गमूल कितना है, 3249 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई नहीं। जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसी का सीधा विपरीत है।
यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या को आप वर्गमूल ज्ञात करें। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ सेम है, निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक न्यूनतम संख्या घटाई की जगह क्या लिखोगे, जोड़ा जाए। क्या लिख दोगे, जोड़ा जाए कि वे संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण प्राप्त हो और इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल क्या करना है, जोड़ना है। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं कि इस तरीके से होगा, क्योंकि घटाने का और जोड़ने का तरीका बिल्कुल सेम है। जो जिसको हम घटा सकते हैं तो उसमें हम जोड़ भी सकते हैं। तो बिल्कुल मैं एक क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मैंने भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन समय की सीमा को हम देखते हुए एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो हमने लिया है 552। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आया, फर्स्ट क्वेश्चन कितना आया, 525। वर्गमूल विधि निकाल लें तो 525, देखिए 2 2 के जोड़े बना ले तो हमारे पास 2 का आ रहा है। ठीक है, 2 का कितना, 4। तो यहाँ पे कितना लिख रहे, 4 माइनस करो 1, कितना आ गया, 25। अब 4 के पास में हम क्या रखें कि हमारे पास गुणा करने पर 125 आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पे रखते हैं 5 लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 रख के देखें, 3 तिया 9। ठीक है, पहले हमने 3 रख के देखा। चलिए, 3 तिया 9 और 4 ती 12, 129 ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या रख के देखें, 2। देखिए 2 रख के देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। क्या आ रहा है, 84 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितना रख दें, 2 रख दें। ठीक है, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। माइनस कर दो, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 8 नहीं जाते, 1 हाथ से ले ली, 12 में से 8 गए तो कितना होता है, 4। यानी अब हम क्या कर दें कि अगर 525 में 41 जो हमारे पास शेषफल आया इसे जोड़ दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चलिए हम इसे मिटा लें एक बार। तो देखिए हम देखते हैं कि 525 में हम प्लस कर दें 41, क्या कर दें, 41 कर दें, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9, 6 और 4 2 6 और फिर 566। 566 किसका वर्ग होता है, 22 का। तो वर्गमूल देख ले इसका, वर्गमूल किसका देखें, 500 रूट 566 का कितना हो जाएगा, देखिए 22 नहीं होगा, क्योंकि 22 में तो हम लोग 84 जोड़ रहे हैं तब जाके बढ़ रही है, यानी 22 तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 525 रह जाएगा 22। लेकिन हम 41 जोड़ रहे हैं, बढ़ रही है, तो हमारे पास अगली संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। घटाने पर तो वही संख्या रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो हम घटाते हैं तो वर्गमूल वही रहेगा, लेकिन हम जब वर्गमूल जब प्लस में जोड़ते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है। तो 22 से 23 संख्या हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे हो जाएगी, कि देखिए 22 का जो वर्ग है उससे बड़ा क्या है, 525 है, लेकिन जो 525 है वो 23 के वर्ग से छोटा है, इसलिए 523 जो है वो 566 का वर्गमूल है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम है इनका। अगर शेषफल बचता है घटाने के लिए कहता है, शेषफल बचेगा तो घटा देंगे तो आंसर वर्गमूल निकल के आ जाएगा। जो यहाँ पे निकलता है वही वर्गमूल निकलेगा घटाने पर। अगर हम जोड़ते हैं तो संख्या बढ़ जाएगी, 22 से क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसे मिटा दें सबसे पहले, तो मिटा दें। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 आया है वो फर्स्ट आता है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। वर्ग क्या होता है, देखिए वर्ग कैसा हो दिखता है, ये क्या है पेन कैसे, देखिए ये वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो,
समान हो। कैसी हो? समान हो। वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये लगता है शायद आयत की तरह दिख रहा है, लेकिन वर्ग देखिए अच्छी तरह कंप्लीट करके बता देता हूँ। पहले इसमें थोड़ी सी स्याही डाल लूँ, एक सेकेंड, ऊपर ही डाल देता हूँ जिससे जल्दी हमारा काम हो जाए और आपको भी बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो इसी बात पे आप लाइक जरूर करें। देखिए जो आपका वर्ग है बिल्कुल इस तरीके का दिखता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको? 441 मीटर स्क्वायर हमको क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है? हल क्षेत्रफल किसका? वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 441 मीटर स्क्वायर दे रखा है। चलिए ठीक है, अब आपको मालूम है वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। ठीक है, आधार समान तो खाते जुड़ जाएंगे, यानी भुजा स्क्वायर। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 441। क्या बात है, बार बार 441 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? भुजा बराबर रूट 441। क्या हुआ कि हमने रूट दो स्क्वायर को इधर भेजा तो किस में बदल गया? रूट में, और मैंने रूट को इधर लिख दी। सॉरी कोरोना नहीं हुआ, सर्दी इतनी है और मैं कुछ पहन भी नहीं रखा हूँ, इसलिए थोड़ी सी छींक आ गई। देखिए तो हमने क्या किया? दो का इस दूर भेज दिया, क्या हो गया? रूट में हो गया। तो अब रूट में हो गया तो मैं इसको इधर लिख दिया और भुजा यहाँ बचा तो भुजा मैंने यहाँ लिख दी। तो अब बताइए 441, ठीक है, जो 441 है वो उसका रूट क्या होगा? 441 का देखिए 20 का क्या होता है? 400। 21 का कितना होता है? 441। तो इसका जो रूट निकलेगा कितना निकलेगा? 21 मीटर। यानी जो इसकी भुजा निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 21 मीटर। तो अतः वर्ग क्या पूछ रहा है? कि लंबाई, वर्ग के एक भुजा की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी? बताइए, 21 मीटर होगी। यानी जो इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो भी 21 की, ये भी 21 की, ये भी 21 की, ये भी 21 मीटर की होगी। इस तरीके से आपका ये छठा क्वेश्चन कहता है। अब जो सातवां क्वेश्चन है इसे भी हम क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल इजी है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के बारे में हमने एक पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम बता देते हैं डिटेल में। अरे मैंने मिटा दिया स्क्रीनशॉट ले, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, तो 10 सेकंड और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे बिल्कुल ईजी तरीका, आपके हाथ में जो है वो चीज़ मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप जहाँ बैठे हैं आप दूसरी दुनिया के बारे में भी जान सकते हैं उससे। तो हमारे पास जो सातवां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? सातवां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? सातवां क्वेश्चन। ये पेंसिल है क्या है? देखो मैं शायद डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास सातवां जो क्वेश्चन आया है वो क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी क्या हो? 90 डिग्री का हो। किसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी में बी क्या हो? 90 डिग्री का हो। तो देखिए हम एक त्रिभुज बना लें। यार ये अभी भी नहीं चल रहा है, ये चला एक त्रिभुज हमने बनाया, बड़ा बना देता हूँ, छोटा आपको क्या पता दिखे या नहीं दिखे कैमरे में। ये लीजिए हमने बड़ा बना लिया।
ठीक है। बी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री का है। मेरे पास स्केल नहीं है तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ए, बी और सी तो कितने का है, 90 डिग्री का। जिसमें फर्स्ट क्या कहता है, ए, यदि हल कीजिए, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, ए बी बराबर कितना हो, 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो, बी सी बराबर कितना हो, 8 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है। देखिए ए बी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना, 8 सेंटीमीटर। और आपको ए सी यानी ये वाली ए सी ज्ञात करनी है, ठीक है। ए सी आपको क्या करनी, ज्ञात करनी है। अब इस तरीके के जब भी आपको समकोण जो त्रिभुज है, आपको कभी भी अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है तो समकोण त्रिभुज जो आपको देता है उसकी अगर दो भुजा दे रखी है, कौन सी, दो भुजा अगर दे रखी है, चाहे ये चाहे आधार लंब कर्ण, क्या चाहे कर्ण आधार, चाहे लंब और कर्ण दे रखा हो, आधार निकालना हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो एक वैज्ञानिक है, जो क्या है, वैज्ञानिक थे, यानी जो एक पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने एक समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजा ज्ञात है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा एक उन्होंने प्रमेय यानी फॉर्मूला दिया था, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना करते हैं। तो हम यहाँ पे लगा दें, पाई था गोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, सर आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है। तो देखिए जो ये त्रिभुज जिस रेखा पे टिका है वो तो इसका हो गया आधार, ठीक है। और जो आधार हो गया, और जो 90 डिग्री का कोण जिस रेखा पे बन रहा है, एक तो आधार और दूसरा जो भी ठीक बन रहा है वो क्या होगा, लंब। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो गई, कर्ण, ठीक है। ये आपकी भुजाएं हो गई। इन्हें याद रखें कि जिस पे त्रिभुज टिका है वो आधार, और जिस पे 90 डिग्री का कोण आधार, और जिस पे टिका हुआ सीधा लंब, तो वो क्या हो जाएगा, लंब। और 90 डिग्री के ठीक बीच सामने, जो बीच के सामने वाली रेखा है वो क्या कहलाती, कर्ण। तो अब देखिए आपके पास कर्ण आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। आधार क्या है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो देखिए कितना हो गया, 100, यानी कर्ण कितना आ गया, कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, 100। स्क्वायर को मैं उधर भेज दूं तो √100, तो √100 यानी क्या आ गया, कर्ण, ठीक है। कितना आया बराबर में 10, रूट से बाहर निकाला तो कितना आया, 10। तो देखिए कर्ण बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। लो हो गया सवाल। देखिए 10 सेंटीमीटर क्या आया, कर्ण आया। ए सी बोला था, तो देखिए ए और सी क्या है, कर्ण है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर आते हैं ए सी बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। हो गया इसी तरीके से, हो गया ना, बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज की दो रेखाओं यानी दो भुजाओं का मान दे रखा है तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने कर्ण का स्क्वायर किया प्लस आधार का स्क्वायर किया प्लस लंब का स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 100, और कर्ण का स्क्वायर हमने उधर बैठ दिया, रूट में आ गया, तो कितना आया 10। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, और कर्ण क्या है, ए और सी, तो कितना हो गया, सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम इसका लास्ट जो हमारी क्लास का क्वेश्चन है,
बी यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ए बी की भुजा ज्ञात की। यानी ऐसे ही एक त्रिभुज है लेकिन थोड़ा सा वो भी 90 ही डिग्री का है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी, बी क्या है 90 डिग्री का है, तो सेम त्रिभुज रहेगा लेकिन उसकी माप बदल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे मिटा लेंगे और नया चित्र बना लेंगे। तो मिटा दे इसको, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फटाफट ले लीजिए। ओके देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है उसका जो बी है वो क्या कहता है, यदि, यानी आप क्या लिखेंगे, दिया हुआ है दिया हुआ क्या है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी आपको ज्ञात करना। यानी आप एक त्रिभुज बनाए, बी क्या है 90 डिग्री का, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए सी बराबर कितना 13 सेंटीमीटर, यानी ए सी बराबर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। पिछली बार हमको ज्ञात करवाया था, जो उससे पहले हमने जो ए क्वेश्चन किया उसमें हमको ए सी ज्ञात करवाया था, लेकिन इस बार ए सी खुद दे रखा है, ठीक है। बी सी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर और ए बी यानी लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब। तो पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, यही कहता है। तो देखिए कर्ण, अब इसको हम थोड़ा सजा लेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं सजा पाया। कर्ण क्या है, ए सी, कितना है ए सी का स्क्वायर, आधार ए बी सी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है ए बी का स्क्वायर, कितने का ए बी का स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, ए सी कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, बी सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए बी नहीं दे रखा, तो ए बी का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर खोल दीजिए, 13 का कितना होता है 169, 5 का कितना होता है 25 और प्लस ए बी का स्क्वायर 25। अब इसका क्या करते हैं पक्षांतर, तो 169 माइनस 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो माइनस कर दीजिए, कितना बचा 4 और फिर 4 और फिर 144, ए बी का स्क्वायर कितना बचा 144। तो देखिए स्क्वायर है तो इसको रूट में भेज दें, तो 144 में ये रूट आ गया बराबर ए बी। तो 144 किसका वर्ग होता है बताइए, 12 का। तो यानी ए बी बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बराबर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। यही तो आपको कहा था कि ए बी आप ज्ञात करके दिखाइए। तो आप यहाँ पे आते भी लिख दें कि आते हैं ए बी भुजा हमें 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। इसी के साथ हमारी जो वर्ग और वर्गमूल की जो प्रश्नावली थी आज कंप्लीट हो चुकी है। कल हम आपको एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आपको एक बार फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।